विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज भी सदन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल शुरू किया गया, जिसमें विपक्ष के विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। इसी बीच माले विधायक विनोद सिंह का अल्पसंख्यक कल्याण हेतु समितियों और बोर्ड के गठन के मामलों को लेकर पुट किया हुआ सवाल सदन में आया। विनोद सिंह के सवाल पर मंत्री हफीजुल हसन ने जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक बोर्ड और वक्फ बोर्ड का गठन 1 महीने में सरकार करेगी। इसी बीच बीजेपी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। आज फिर स्लोगन वाला टी शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे बीजेपी विधायक और वेल में नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने किसानों को परकोलेशन टैंक की जगह डीप बोरिंग की योजना देने का मामला उठाया। मंत्री बादल पत्रलेख ने जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए 500 करोड़ इस बजट में दिया गया है। डीप बोरिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। कृषि मंत्री के सवाल पर दीपिका पांडे भड़क गई। उसके बाद कृषि मंत्री ने राज्यादेश के जरिए इसकी जानकारी देने की बात कही। इस बीच बीजेपी विधायक वेल में मुख्यमंत्री हाजिर होकर नारा लगाते रहे। विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में कई डैम के अधूरे निर्माण को पूरा करने का मामला उठाया। प्रदीप यादव के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि इस मसले पर सरकार गंभीर है। लंबित ऐसे योजनाओं को लक्ष्य तय कर पूरा किया जाएगा। वहीं हंगामे को देखते हुए 12 बजे तक सदन स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद शून्यकाल की सूचनाएं ली जा रही थी। इसी बीच बीजेपी विधायक फिर वेल में पहुंच गए। इसके बाद आजसू विधायक भी वेल में पहुंच गए। सुनीता चौधरी और लंबोदर महतो बीजेपी विधायकों के सुर में सुर मिलाते नजर आए। ध्यान आकर्षण के दौरान सूचना के माध्यम से सरफराज अहमद ने कहा कि पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं कि वोकल माइनॉरिटी साइलेंट माइनॉरिटी पर हावी हो रहा है। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया कि आपके नियमन के बावजूद विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे हैं और टी शर्ट पहनकर आ रहे हैं। इस पर आप कार्रवाई करें। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि आप संयम रखें, समय इस विषय पर निर्णय लेंगे। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विभागीय अनुदान मांग प्रस्तुत किया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी गई। साथ ही स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की आपात बैठक बुलाई। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की गई। वहीं कार्य मंत्रणा की बैठक में स्लोगन लिखा प्रिंटेड टी शर्ट नहीं पहनने पर सहमति बनी। साथ ही स्पीकर ने सदन को अवगत कराया कि विपक्ष की मांग पर चलते सदन में मुख्यमंत्री किसी भी दिन अपना वक्तव्य देंगे। वहीं सीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर वक्तव्य देना है। इसी मसले पर चर्चा हुई है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि कल से भाजपा के कोई भी विधायक प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर नहीं पहुंचेगा। तो वहीं कार्य मंत्रणा की बैठक में फैसला किया गया कि 24 मार्च को सरहुल को देखते हुए बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब 23 मार्च को ही बजट समाप्त हो जाएगा। अनंत ओझा ने कहा कि साहेबगंज के राजमहल में बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों पर अत्याचार हो रहा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी मिली है। सरकार इसे गंभीरता से देखेगी। वहीं कटौती प्रस्ताव लाने वाले बीजेपी विधायक अमर बावरी ने गले में गमछा डालकर बोलना शुरू किया ताकि टी शर्ट पर छपे टेक्स्ट ना दिखे। अमर बावरी ने कहा कि नल जल योजना में 34 राज्यों में झारखंड 32वें स्थान पर है। बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने सदन में तेलंगाना के तर्ज पर पत्रकारों के कल्याण के लिए एक प्रेस एकेडमी गठन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं। काम के दौरान इन्हें कुछ हो जाता है तो उनके परिवार का क्या होगा, सोचने वाला कोई नहीं है। यहाँ पत्रकारों को कोई सुविधा और सुरक्षा नहीं है, इसलिए प्रेस एकेडमी का गठन होना चाहिए। राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला। काले बादल के कारण दिन में ही अंधेरा छाया रहा। गरज के साथ साथ झमाझम बारिश हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही झारखंड के कुछ राज्यों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की थी।